के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आप लोग अपना बाइबल खोलिए, निकाल लिए। अब मैं आपको परमेश्वर का दर्पण के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आप निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और वो भी पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ओके, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से, अधूरी नहीं, पर परमेश्वर ने कहा तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। देह का मतलब ये हमारा जो शरीर है वो वाला देह है, ठीक। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित है। यहाँ पर हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? ओके, ठीक है। हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, आत्मा, प्राण और देह। अब ठीक है, आपने आत्मा प्राण पढ़ा। हम लोग ना इसमें त्रिभागी मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 भाग होते हैं, पहला आत्मा और प्राण और देह। ये 3 चीज है। क्या कर 3 बच्चे आ सकते हैं? आइए, 3 बच्चे लोग आइए, बड़े लोग भी आ सकते हैं। ठीक, आपको मैं जितना अच्छे से समझा पाऊंगी, जितना सरल मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट आप लोग रिस्पॉन्स देना, बताना, अगर समझ में आए तो पूछ भी सकते हो, ठीक। ये आत्मा है, ये प्राण है और ये देह है, ठीक। ये समझ आया? 3 चीज कौन कौन से बताओ? आत्मा, प्राण, देह। पीछे लोगों वालों को समझ आया? आप लोग मत बोलिए, पीछे वाले लोग बोलेंगे। क्या क्या है? आप लोग सब लोग बोलो, सामने वाला बस मत बोलना, ठीक है। पीछे वाले और जो चेयर पे बैठे ना उन लोग थोड़ा शांत रहे। ये पीछे वाला बोलेंगे, ठीक। बोलो, जोर से बोलो, दहाड़ो ना, शेर दहाड़ते हैं ना, आप भी दहाड़ो और बोलो, ठीक। ये आत्मा है, ये प्राण है और ये देह है। ये जो आत्मा है, ठीक, नहीं सर, हाँ, आत्मा के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ये जो है, अब मैं इसे छुपा देती हूँ, ओके। यहाँ पर आ जाओ। अब ये आत्मा जो है हम इसे देख नहीं सकते, ना ही हम इसे अनुभव कर सकते, इसको नहीं देख सकते, ठीक। बट ये समझने के लिए है कि 3 चीज है, आत्मा और ये जो हमारा प्राण है। ये प्राण वाला जो भाग है, इसमें ना यहाँ से मस्तिष्क से ले लेती हूँ, इसमें सोचने का, विचारने का, हमारे अनुभव करने का, जो हम जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं। और इसमें ये भी है कि विवेक, जैसे कि हम बोलते हैं कि राहुल ने अपने विवेक के द्वारा ये सारे कार्य किए। विवेक मतलब बोल सकते हैं कि समझ, बोल सकते हैं ना, ठीक। तो ये हो गया। और ये हमारा देह है। अब ये देह है, अब ये तो प्रकट है सीधा सीधा, आप देख सकते हैं कि ये देह है। अब ये देह है, बेचारा देह है थोड़ा रिस्पॉन्स दो ना। ये देह है, इसे देख सकते हैं, ये प्रकट है, ठीक। ये देह है। अब इसके साथ हम मार भी सकते हैं, ये देह है भाई, देह, ठीक। अब क्या समझे आप लोग? सामने वाला चुप रहना, पीछे वाला बताएंगे क्या समझे। जल्दी जल्दी बताओ ना, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। अगर समझ नहीं आया तो मैं और रिपीट करूंगी, आपको बताना है ना, मेरे को समझाना है। बहन लोग को नहीं पूछना है, भाई लोग को भी पूछना है। चलो, पर्सनैलिटी नहीं करना है लोग के साथ। चलो, आप लोग समझे? नहीं, आप लोग शांत रहो ना, आपको पूछूंगी तो आप आंसर देना, ठीक। आप लोग क्या समझे? ये आत्मा है, इधर आओ ना, इधर आओ। ये आत्मा है, ठीक। ये जो प्राण है और ये देह है। अब जो आत्मा है इसे हम देख नहीं सकते, ना ही हम अनुभव नहीं कर सकते, ठीक। तो अब इसे मैं छुपा देती हूँ, ठीक है। और जो प्राण है, यहाँ से मस्तिष्क वाला भाग लेंगे तो हमारे सोचने, समझने, विचारने, वो है ना, वो वाला हमारा प्राण हो गया। और जो हमारा देह है इसे हम देख सकते हैं, ये प्रकट है और इसे हम देख भी सकते हैं। हम आमने सामने बात करेंगे, इस चीज को हम देख सकते हैं। तो आप लोग क्या सीखे? ये मैं क्या बताई, आप बताओ, आप लोग बताओ। आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा छुपा हुआ है, नहीं दिख सकता। हाँ, और सोचने का विचार करता है। हाँ,
प्राण हो गया, और देह जलता है, टिकता है आत्मा के बुद्धि से। तो आप लोग जाइए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। देखो, जो हमारा देह है, ये जो हमारा ये देह है, ओके, ये देह है जिसमें हम ये प्रकट है, इसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा, फेस टू फेस देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रकट है। ये हमारा बाहरी हिस्सा है, जो बाहर का परत है ना, वो हमारा देह है। और जो फिर हमारा प्राण है, और प्राण जो है हमारे सोचने समझने की इच्छा है, ठीक, हम सोचते हैं, समझते हैं, किस तरह हम अनुभव करते हैं, वो चीज़ हमारे प्राण वाले में आएगा। और जो हमारा देह है, हमारा शरीर है, वो हमारा सबसे क्या है, हमारा शरीर जो ऊपरी भाग है, इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा जो शरीर है उस चीज़ में हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्योंकि वो प्रकट है। आत्मा को बस हम नहीं देख सकते, वो छिपा हुआ है। क्योंकि आपको बता रही हूँ, ये देखो ड्राइंग में मत जाना, ठीक है? पीछे लोग दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? और पास ले जा सकते हैं। ये गोला आपको समझ नहीं आ रहा है अभी? ये जो हमारा हिस्सा है, ये हमारा देह है, ठीक, ये ऊपर वाला भाग हमारा देह, और ये सेकंड वाला जो है वो हमारा प्राण है। आपको अच्छे से बताऊंगी, टेंशन मत लेना। हाँ, ये देह है, प्राण है और आत्मा है। जो आत्मा जो है ना, ये वाला बीच वाला भाग, वो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, मतलब वो हमारे अंदर का भाग है। और ये जो देह है वो प्रकट है, मतलब इसे हम देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी, हम देख सकते हैं। और जो प्राण है ना, वो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है, बोल सकते हैं ऐसे, अगर आपको समझ नहीं आया तो, जिससे हम सोचते हैं, हमारा विवेक है, जैसे हम सोच रहे हैं। अगर मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये खेत है, ठीक, आप लोग किसान हो, आप लोग अंदाज़ा से बोलते हो कि हाँ हमारे खेत में इतना एकड़ है, तो इतना खातू डालेंगे तो वो होगा, तो अंदाज़ा लगाते हो आप लोग कि इतना 1 एकड़ में कितना डाल सकते, उतना अंदाज़ा लगा के आप जो खाद होता है उसे आप लेते हो। ये हमारा सोचने मतलब प्राण वाला हिस्सा है, ठीक, जिसे हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो वाला हिस्सा। और ये जो आत्मा है, सबसे अंदर वाला भाग, ये प्राण को समझने के लिए बताई हूँ मैं अभी। तो आप लोगों को क्या है, हमारा जो शरीर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला आत्मा है, फिर प्राण है, फिर देह है। तो आप लोगों को समझ है आत्मा प्राण देह? किसको किसको समझ नहीं आया? समझ किसको किसको नहीं आया? आपको नहीं आया? आया? आप लोगों को समझ आया? आप लोग हाँ बोलो, वो ठीक है। अगर आपको पता भी नहीं है और हाँ बोल रहे हो तो वो गलत है। आपको पता है कि हाँ इसका मतलब है, अगर आप लोग अच्छे से समझोगे ना, तो मैं और अच्छे से अंदर घुस कर आपको बताऊंगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा। अगर आप अभी ही समझ रहे हो, क्योंकि इस बुक में अगर मैं बताऊंगी ना, तो आत्मा, प्राण और देह, ये 3 चीज़ ही मेन है कि हम किस तरह अपने अंदर जो चीज़ है, आत्मा में सब चीज़ मौजूद है, उसे किस तरह हम अपने देह में ला सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। आपको क्या सबको समझ आया? यस। आप हार के बोल सकते हो? यस। आप लोगों को समझ आया? यस। ठीक है। तो देखो, ज्यादातर विश्वासी लोग हैं, उन लोग क्या समझते हैं कि जो प्राण है, मतलब शरीर है और प्राण, अब दोनों तो है, जब हमारा शरीर और प्राण दोनों मिल जाते हैं, ठीक, तो हम एक इंसान को, जो यहाँ पर ये बच्चे लोग हैं, ठीक, जब हमारा शरीर और प्राण जब दोनों होते हैं हमारे पास, तो हम इस इंसान को हमारे आँख से हम देख सकते हैं, ठीक, उस चीज़ को हम देख सकते हैं कि ये बच्चा अभी खुश है, कि नाराज़ है, कि उदास है, कि थका हुआ है। जब हमारे पास हमारा आत्मा जब हमारे पास हमारा शरीर होता है और हमारा प्राण होता है, तब दोनों कनेक्ट होते हैं। तो हम अपने प्राण के द्वारा सोचते हैं और शरीर के द्वारा क्या करते हैं, ठीक, जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक, तो हम अपने प्राण के द्वारा उस चीज़ को सोच कर बोल सकते हैं कि हाँ ये बच्चा भी खुश है, अब ये बच्चा थका हुआ है। अगर आपके घर में आप काम करके आते हो, आपके घर में हो आप, और आपसे कोई बड़ा हो या छोटा हो, वो काम करके आता है या खेल कर आता है, तो आप बैठे रहते हो और पूछते हो कि
आपको थकान लग रही है क्या? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप बीमार हो कि क्या हो? आप देख कर बताते हो ना कि हाँ आपको लग रहा है कि नहीं? बताते हो कि नहीं बताते? पहले बताते आप लोग बताते हो? अपने बच्चे लोगों को बताते होगे कि आप कहाँ गए थे, इतने थके नजर आ रहे हो, आपका तबीयत खराब है क्या, आप ठीक हो कि नहीं? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? नहीं पूछते? पूछते हैं। तो जोर से बोलो ना, पूछते हैं। आप लोग रिस्पॉन्स दोगे ना? हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि जैसे कि कोई बोल रहा है, क्या बोल सकती हूँ आप लोगों को अच्छे समझाने के लिए? चलो ठीक, आपका प्राण, आपका आत्मा, प्राण और देह, ये तीनों का पहले डेफिनेशन समझ आया आप लोगों को? मतलब उसका मतलब समझ आया कि क्या क्या होता है? ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय तो लूँगी और नहीं भी लूँगी, ऐसा हो सकता है, बट देखो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो किस तरह से हमारे शरीर में अंदर आता है। ठीक, आत्मा, प्राण और देह, ये तीन चीज़ है। अब हमारा आत्मा है, हमारा प्राण है, हमारा देह, ये तीन चीज़ है। एक बार और आता तीनों लोग, ठीक। ये आत्मा है, ये प्राण है और ये देह है। अब आत्मा जो है, आत्मा को हम देख नहीं सकते, बट आत्मा जब हमारे अंदर रहेगा, हमारे अंदर जीवन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर क्या है? जीवन है, समृद्धि है, संगाई है, भलाई है, करुणा, सब चीज हमारे किसमें है? आत्मा के अंदर। इस आत्मा के अंदर है वो सब चीज है, जीवन भी है। अगर हमारे आत्मा के अंदर जीवन है तो जब प्राण में ही जाएगा। अब हमारे अंदर जीवन ही नहीं है तो हम कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। कई लोग बोलते हैं, आपको अच्छे से आप समझाऊंगी, तो कई लोग बोलते हैं कि कोई लोग लुढ़क जाते हैं, ठीक, नहीं रहती इस दुनिया, तो बोलते हैं उसका प्राण चला गया, उसका प्राण चला गया, अब वो नहीं रहा। तो क्या है? उसमें प्राण चले जाने का मतलब है उसका जीवन, अब वो नहीं रहा तो वो चला गया। उसी प्रकार है जो हमारे आत्मा के अंदर है वो जीवन है। अब इसके अंदर जीवन है, जब वो इसमें जाएगा, ठीक, अब ये दोनों मिल गए, ठीक, अब इसका जो जीवन है, अब आत्मा इसमें गया, मतलब इसके अंदर क्या गया? जीवन। तब जीवन गया, तब ये देख सकते हैं। जब हम छोटे ही थे तो क्या हुआ? अब हम छोटे थे तो क्या थे? जन्म से ही किसके संतान थे? क्रोध के संतान थे। बाइबल ऐसे बताते हैं कि हम जब छोटे ही थे तो जन्म से ही क्रोध के संतान थे। अब आपको समझना क्या है? आप लोग जा सकते हैं। अब आपको समझना क्या है कि हम लोग जब जन्म से ही थे तब हम क्या थे? क्रोध के संतान थे। अब हम बच्चे थे तो पहले तो हमारे पास, अब डायरेक्टली हम छोटे थे, इस जगह पे ना परमेश्वर का सुसमाचार था, जो प्रचार था, उस वचन को जो हम पहले हमें मालूम नहीं था। तो आप लोग निकाल लीजिए मत्ती 10:8। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। रुको 10 के ना 5 से पढ़ो। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेब में पाया है, सेब में दो। हो गया। तो पहले जब ना प्रभु यीशु मसीह थे, इस जगह पे थे, पर क्या था? पहले हमारे पास सुसमाचार हमारे पास नहीं पहुंचा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 10:5 से यहाँ से पढ़ लो, ठीक। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। यीशु मसीह ने क्या आज्ञा देगा? अन्य जाति की ओर न जाना। अभी हम लोग जो है अन्य जाति से ही आए हैं, ठीक।
अब मसीह से आते भी होंगे, नहीं पता मेरे को, आते ही हैं, बट जब हम अन्य जाति थे तो हमारे पास वो वचन नहीं था। परमेश्वर कहता है कि अन्य जाति की ओर ना जाना। परमेश्वर ने भी अन्य जाति की ओर जाने से क्या किया? मना किया। और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करा, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इस चीज में क्या है? परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातों के पास ना जाना, पर इस्राएल के खोई हुई घरानों के ही पास जाना। तो क्या है, जब परमेश्वर, हम छोटे थे, हम पहले क्रोध के संतान थे, हम क्या करते थे? जिसे हम देखते थे वैसे ही हम अपने स्वरूप को भी बना देते। जैसे कि हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, हम कैसे थे? हमारे आसपास के अनुभव, हमारे आसपास के क्षेत्र में जैसा जैसा कार्य होता था, वैसे वैसे हम अपने आप को उसी स्वरूप में, मतलब उसी में ढालते थे। हम लोग उसी में ढल कर हम अपने आप को वैसा ही स्वभाव जैसे हम अपने आप को बना लेते थे। ठीक, तो इसमें क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार आत्मा, प्राण और देह है, हमारे आत्मा के अंदर जीवन है और जीवन जो है हमारे प्राण में जाएगा और हम उससे हम देख सकते हैं। तो हम छोटे थे तो हमारे अंदर जीवन भी था और प्राण भी था, हम सोच भी सकते थे, समझ भी सकते थे। तो क्या हुआ, जब हम अपने आसपास के क्षेत्र को देखते हैं, आसपास के क्षेत्र को देखकर क्या, अगर हमें हमारे मम्मी पापा है, हमारे जो मम्मी पापा है उसको हम देखेंगे, अगर वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर गाली गलौज हो रहा है, या किसी से पाप हो रहा है, या कोई हमारे सामने, अभी आप लोग देखोगे तो क्या होता है, छोटे बच्चे के सामने जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही वो जो बच्चा है वो भी सीखेगा। अगर आप छोटे बच्चे के सामने जाके गाली दे रहे हो तो छोटा बच्चा भी वही सीखेगा जैसे आप बोल रहे हो। अगर आप छोटे बच्चे के सामने सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तो वो भी क्या सीखेगा? ये भी हमारे पीने वीने का चीज होगा करके वो भी टेस्ट मान लिया होगा, चलो थोड़ा सा मैं भी पी के देख लेता हूँ। बेचारा वो भी उसी चीज को अपने अंदर भी वही ला लिया माइंड में, सोच कर अच्छा होता होगा, अच्छा लगता होगा, मैं पीऊंगा तो अच्छा लगेगा ना, वही वो सोचता होगा, पी लिया होगा। तो इस चीज में क्या है, जैसा हमारा आत्मा जो है वो प्राण में निकलती है। ठीक, अब हम देख सकते हैं और देख और सुन के क्या कर सकते हैं, उस चीज को अपने जीवन में कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जब हम अपने आँख से देखे उस चीज को, हमारे मम्मी पापा लोग झगड़े हो रहे तो हम भी किसी को मार पीट देंगे, चलो हम भी मार लेते हैं, उन लोग मरे तो हम भी मार देते हैं, उन लोग सिगरेट पिए तो क्या हम भी पी लेते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसको भी पिए जा रहे हैं। ठीक, अब वो चीज़ क्या करें, हम लोग बार बार उसी चीज़ को अपने माइंड में जो है उसी चीज़ को बार बार सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, हम भी ऐसा करेंगे। तो जब आत्मा जो है, आत्मा हमेशा निर्दोष रहती है, उसमें कोई दोष नहीं है, बट हमने सोचने के द्वारा हमने प्राण में क्या किया, बार बार रिपीट किया उस चीज़ को, बार बार हम उस चीज़ को दोहराते गए। ठीक, तो हमारे आत्मा जो है उसके साथ कनेक्ट हुआ, प्राण के साथ। अब वो जब दोनों कनेक्ट हो गए, जब हम देख के उस चीज़ को रिवीजन के, तो वो किस में आया? ओके, वो हमारे देह में आया, वो चीज़ दिखना स्टार्ट होना में प्रारंभ हो गया। हम देख रहे हैं, वो बच्चा उस चीज़ को देखा, फिर अपने माइंड में सोचा कि हाँ ऐसा है, तो वो भी बच्चा क्या करेगा, वो भी बच्चा है सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, वो भी बड़ों के सामने गाली गलौज करेगा, सीधी सी बात, वो चीज़ देखा तो वही चीज़ वो करेगा ना। उसी प्रकार है जब हम नए नियम में हैं, अभी जब हम लोग हैं वो नए नियम के लोग हैं, तो अब हमें क्या है कि हमारा जो है, हमारा दर्पण क्या होना चाहिए? ठीक, हमारा दर्पण क्या होना चाहिए? हमारा दर्पण क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। हमारा दर्पण क्या होना चाहिए? अच्छा ठीक, हमारा जो दर्पण है वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। अब हमें, जब हम शारीरिक रीति में थे तो परमेश्वर का वचन, सीधी सी बात है, वो हमारे पास नहीं था, तो इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर आए थे। अब हमें क्या है कि जब हम प्रभु के पास आए हैं, तो अब मसीह को जाने हैं, तो अब हमारे लिए क्या है, पुरानी बातें जो है वो बीत गई है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम जो पहले थे तो शारीरिक बातों से हम उस चीज को देखकर अपने जीवन में व्यवहार को लाते थे, उसी प्रकार है जब हम मसीह में आते हैं तो अब मसीह हमारा दर्पण है। आप याकूब 1:23-25 पढ़िए। याकूब 1:23-25। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। पर जो व्यक्ति इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध
नित्य व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हाँ, देखो इस चीज में क्या है कि इस चीज में हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का वचन ही अब हमारा दर्पण है। अब हमें किसे देखना चाहिए? जब हम शारीरिक में थे तो हमारे आसपास के जो क्षेत्र थे उसको देखकर हम अपने व्यवहार को उसी प्रकार हम अपने आप को ढाल लेते थे कि हाँ अब हमें भी ऐसा करना चाहिए। उन लोग सिगरेट पीते तो हम भी पियेंगे, ऐसा ढाल कर अपने आप को उसी